नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास का 10वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया कर कर उस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब शुद्धदेव ने बोले, हे निर्भश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रत मनुष्य को चाहिए कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण व चांदी का एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे बनमाला धारण कराएं तथा पीताम्बर पहनाएं, उनका विधि पूर्वक नित्य पूजन करें। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीय के दिन आरंभ करें, 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण ब्राह्मणी को सहित भोजन कराए और शैया आदि वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं का दान करें। उसके बाद मार्गशीर्ष पर मासों पर पूर्ववत रक्त वर्ण भगवान हरि को रुक्मिणी सहित प्रतिमा बनवाए, उनका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत्र मास में भी अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। आषाढ़ मास में द्वितीय के दिन उद्यापन करें। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायण इस मंत्र का अष्टाक्षर मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष मासों के प्रायण में भगवान विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मासों में प्रायण में भगवान पुरुष सूक्त के सहस्र शीर्षा आदि मंत्र से हवन करें। पंचामृत खीर मालपुआ आदि का भोग लगावें। भगवान लक्ष्मी नारायण को सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान करावें और उनके सन्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उसके बाद वस्त्र आदि और अलंकार आदि दे। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देता रहे। उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र अलंकारों से विभूषित कर कर उत्तम शैया सहित ब्राह्मण को दान करें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शैया के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना को करता है उसे यह व्रत अवश्य भी करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने शुद्धदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर कर मुझे वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने से भी प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस वैशाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि श्रेष्ठ बोले, हे राजन, वैशाख मास में क्षत्रिय दान का महत्व को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान प्रतापी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई। वह थक गया। भोजन पानी की तलाश में करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सतादि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने पर उन्हें कोई पता नहीं था कि मूर्ति बत समाधि लगाए बैठे थे। उस समय अपना उचित सम्मान होता हुआ ना देख राजा को बहुत क्रोध आया। वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उन्हें रोका। राजा भूख प्यासे व्याकुल हो रहा था, अतः उसे शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा और प्यासा हूँ, तुम मेरी आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा को क्रोध आया, उग्र हो गया
उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि मुनियों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने के लिए भागने लगे, परंतु फिर राजा ने उनका तीक्ष्ण बाणों द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा ने उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया, वहीं पर भर पेट भोजन किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट आया तो उसके द्वारा पिता कुशकेतु के वन का सारा हाल सुनाया तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र को बहुत वर्षना थी, उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषियों कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वे वन में विचरण करता हुआ शिकार मारकर अपना पेट भरता। इसी प्रकार से जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल भी चैन प्राप्त नहीं हो सका। देवाश वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में को होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश हो गए और धरती पर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाकर उसे मुनि के सिर पर लगा दिया। उनकी धूप की रक्षा की। अलंभा पुष्प जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल से छींटे भी दिए। उस उपचारों से मुनि को चेतना हो गई। फिर उसने छत्र को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी के दान के कारण ही हेमकांत ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा यह सब कैसे हो गया। तभी देवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उनके सन्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छत्री दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने विषकेशन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो, यमदूतों को भगा दो। यह विशाख मास में छत्री दान करने से निष्पाप हो चुका है, इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसके राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विषकेशन ने हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर से साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा। उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुनाया। भगवान की आज्ञा से शिरोधार्य का राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया। स्वयं पत्नी के साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। हेमकांत विशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव विशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिया, छत्री और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार के सुख और संपन्न हो गया। उसके यश वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों को फलों को देने वाला यह विशाख मास का सचमुख भी अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। मित्रों, इस कथा के पुण्य प्रभाव से राजा निष्पाप हो गया, पुण्य का और उत्तम फलों का प्राप्त हुआ और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया और समस्त उसके पाप नाश हो गए। मित्रों, यह वैशाख मास की उत्तम कथा, पवित्र और पवित्रदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।